वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि PTI को इस्लामाबाद में किसी सूरत एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले पाकिस्तानी है और उसके बाद किसी सियासी जमात से वाबस्ता हैं। उन्हें सोचना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। डी चौक के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद की सूरत हाल हसास है। रुकावटों की वजह से अवाम को जो तकलीफ हो रही है उसका एहसास है, मगर अवाम को पता होना चाहिए कि उन्हें ये तकलीफ किन की वजह से है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद का फ़ज़ाई मुआयना किया। सिक्योरिटी इंतज़ामात पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर दाखिला की शरपसंद अनासर से सख्ती से निमटने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन का काफिला 2 घंटों से बुरहान इंटरचेंज के करीब रुका हुआ है। PTI कारकुनान ने करीबी झाड़ियों में आग लगा दी। वज़ीर आला के काफिले में रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी भी मौजूद है। पेशावर से रवानगी के वक्त मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि डी चौक मंजिल है, जब तक बानी PTI का हुक्म नहीं होगा तब तक आगे जाते जाएंगे। तशद्दुद किया गया तो जिम्मेदार तशद्दुद करने वाले होंगे। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने 2 मुकदमात में वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत 25 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। हमारे जहन के अंदर सिर्फ एक ही चीज है, वो है मुल्क की तरक्की, और यही है हमारा ख्वाब, यही है हमारा खाका, यही है हमारा मुल्क। ये है एक पाकिस्तान। अब दूसरा पाकिस्तान जिसमें क्या है, आग लगा दो, फसाद कर दो, छोड़ेंगे नहीं, हमला कर देंगे, जेलें तोड़ देंगे। हम ये बात कर रहे हैं कि मट्टी जो है ये हीरे में कैसे तब्दील होगी, वो ये बात कर रहे हैं कि इस मट्टी को आग ना लगा दें, कहीं हीरा ना बन जाए। एक खाक और आग का पाकिस्तान है, एक तरक्की का पाकिस्तान है, एक तनज़्ज़ुली का पाकिस्तान है, एक खुशहाली का पाकिस्तान है, एक बदहाली का पाकिस्तान है, एक अमन का पाकिस्तान है, एक बर्बादी का और फसाद का पाकिस्तान है। तो कौन सा पाकिस्तान आप चूज करना चाहते हैं? हम मिट्टी को हीरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, PTI वाले उसी मिट्टी को आग लगा रहे हैं कि कहीं हीरा ना बन जाए। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हमारा ख्वाब मुल्क की तरक्की है, PTI का ख्वाब जलाओ घिराव और फसाद है। फैसला कर लें कौन सा पाकिस्तान चाहिए। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि जिस शख्स ने चीनी सदर का दौरा मुलतवी कराया वो ही शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले कंटेनर लगवा रहा है। PTI एहतजाज के लिए खास मौके ही क्यों चुनती है? कभी IMF को खत लिखते हैं, कभी गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर मुजाहिरों के लिए निकल आते हैं। फसाद की सियासत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि PTI पार्लियामेंट के अंदर आकर एहतजाज करे। सिर्फ हुकूमती नहीं, आज़ाद तज्ज़ियाकार भी एतराफ़ कर रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है। माशी इस्तेहकाम के सफ़र को मुतासिर न किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। गजा और फ़लस्तीनियों के साथ कौमी सतह पर इजहार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। 7 अक्टूबर को मुल्क भर में गजा और फ़लस्तीन में इसराइली जुल्म और बर्बरियत के शिकार निहत्ते मुसलमान बहन भाइयों के लिए यौम यकजहती मनाने का भी फैसला। बिलावल भुट्टो का सदर और वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन के हवाले से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के फैसले का खैर मकदम। कहा पूरी कौम को साम्राज्य से होने एजेंडे के खिलाफ एक आवाज़ में बोलना चाहिए। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके मलेशिया रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर आज़म के दौरे को दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम करार दिया। कहा मलेशिया के वज़ीर आज़म से मुलाकात में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों का तबादला हुआ। पाक मलेशिया बिजनेस फोरम में तिजारत के फ़रोग़ पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। मलेशिया को गोश्त चावल की बरामदात में इजाफा और तरीक़ाकार को आसान बनाया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान IT में ताउन पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मलेशिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात। 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा फ़ौजी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मलेशियन वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ऐवान सदर में मलेशिया के वज़ीर आज़म के एजाज़ में मुनक़िदा तक़रीब में भी शिरकत की।
आज हमारे दुश्मन को खुली छूट दी गई तो वो एक के बाद दूसरे मुसलमान मुल्क पर हमला आवर होगा। मुसलमान इस खतरे को नज़रअंदाज न करें, अपने दिफा को मजबूत और आज़ादी को महफूज करें। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनई का तेहरान यूनिवर्सिटी में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब। आयतुल्लाह खामनई ने कहा कि जिस तरह फ़लस्तीनियों का 7 अक्टूबर का हमला जायज़ था, उसी तरह ईरान का इसराइल पर हमला जायज़ और कानूनी है। ज़रूरत हुई तो मुस्तकबिल में भी कार्रवाई करेंगे। ईरान इसराइल को जवाब देने में ताख़ीर नहीं करेगा और न ही जल्दी करेगा। इसराइल फ़लस्तीनी शहरियों का कत्लेआम करके फतह का ड्रामा कर रहा है। कुरान मजीद की पॉलिसी ये है कि मुस्लिम हुकूमतों को एक दूसरे के साथ यकजहती में होना चाहिए। अगर यकजहती होगी तो इज़्ज़त और फतह मुसलमानों की होगी। जो ईरान का दुश्मन है वही फ़लस्तीन, लबनान, इराक और मिस्र का दुश्मन है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने 5 साल बाद तेहरान में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब किया। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इस्राइली फजाइया का बड़ा हमला। इस्राइली फौज का हिजबुल्लाह के सियासी विंग के सरबरा हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह ने अब तक इस्राइली दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले के बाद से हाशिम सफीउद्दीन के बारे में कोई इतला नहीं। मगरबी खबर एजेंसी के मुताबिक हिजबुल्लाह के शहीद सरबरा हसन नसरुल्लाह को इंतहाई राजदारी के साथ बैरूत के खुफिया मकाम पर अमानतन सुपुर्द खाक कर दिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा लबनान पहुंच गए। कहा, ईरान लबनान की इमदाद जारी रखेगा। इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमला दिफा के लिए किया, जो ईरान का उसूली हक है। लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह का झड़पों में इसराइल के 20 फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। मगरबी किनारे पर पनाह गुज़ीन कैंप पर भी इसराइल का हमला, 18 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। एंटोनियो गुटेरेस ईरान के इसराइल पर हमलों की मुनासिब मजम्मत नहीं कर सके, इसराइल का शिकवा। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस के इसराइल में दाखिले पर पाबंदी है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस पर पाबंदी सियासी है। एंटोनियो गुटेरेस मुतादिद बार गज़ा और फ़लस्तीनी बच्चों के कत्लेआम पर अफसोस का इजहार कर चुके हैं। वियना कन्वेंशन के तहत एक मुल्क दूसरे के सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे सकता है। आलमी तंजीम खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा के अमले पर पाबंदियाँ आयद नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात। सेनेट की पार्लिमानी पार्टी और मुल्की सियासी उमूर पर गुफ्तगू। इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात की तफसीलात भी बताईं। वज़ीर आज़म को UN जनरल असम्बली में पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करने पर मुबारकबाद दी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। तिजारत, IT, तालीम और ज़राअत में ताउन को वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर मुकम्मल मुआवनत करेंगे। ज़राअत और IT के शोबे में ऑस्ट्रेलिया के तजुर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। ऑटिज़म स्कूल की तामीर 1 साल में मुकम्मल कर दी जाएगी। मरियम नवाज का ऑटिज़म माहिरीन की मुशावरत से प्रोजेक्ट तैयार करने का हुक्म। कहा, यह मनसूबा उनके दिल के बहुत करीब है। ऑटिस्टिक बच्चे मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ऑटिज़म स्कूल के मॉडल का मुआयना किया। मनसूबे में क्यूबिकल, स्पीच सेशन, थेरेपी रूम्स, प्री वोकेशनल ट्रेनिंग रूम, कंप्यूटर रूम्स, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी वॉल और फायर अलार्म सिस्टम शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ भी वज़ीर आला पंजाब के साथ थी। जयशंकर ने शमूलियत का अंदिया दिया है और इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, तो मैं समझती हूँ ये एक पॉजिटिव बात है। हमें इसका खैर मकदम करना चाहिए, लेकिन हमें और कोई इससे लंबी चौड़ी तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश होगी या साउथ एशिया बरसगीर में कोई अमन की अमल शुरू करेंगे। ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है, शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में शिरकत के लिए भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का पाकिस्तान की दावत कबूल करना मुस्बत है।
भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के दौरे से ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। वो बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी या बरे सग़ीर में अमन की बात नहीं करेंगे। भारत में शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से तल्ख़ कलामी की गई, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। शेरी रहमान ने कहा कि इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास होना है। आज तहरीक इंतशार के मुजाहिरों और जलसों की वजह से इस्लामाबाद का पहिया बंद है। मलेशिया के वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर दारुल हुकूमत में मौजूदगी के बावजूद इस्लामाबाद पर यलगार का ऐलान काबिल मज़म्मत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पूरी कौम देख रही है किस तरह पुरअमन लोग रियासती जबर का शिकार हो रहे हैं। आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का बेतहाशा इस्तेमाल जारी है। जाली हुकूमत तहरीक इंसाफ के एहतजाज से खौफ में मुब्तला है। कंटेनर्स के पहाड़ सड़कों पर खड़े कर दिए गए हैं। मोटरवे को खोद कर इसमें खंदकें डाल दी गई हैं। आवाम को एहतजाज का हक पुरअमन तरीके से इस्तेमाल करने दिया जाए। बानी PTI की बहनों की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल में बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना था कि खवातीन कारकुनान की गिरफ्तारियां इंतहाई अहमकाना इक़दाम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शरीक मुसल्लह शख्स की वीडियो शेयर कर दी। कहा, इनका गोली चलाने, गुलेलों में कांच के टुकड़े डालकर पुलिस वालों को मारने का प्रोग्राम है। ये चाहते हैं कि इन दहशतगर्दों के सामने रियासत हथियार डाल दे। PTI की कल लाहौर में एहतजाज की कॉल। शहर में दफ़ा 144 नाफिज, खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग और लाहौर से आलकोट मोटरवे पर कंटेनर लगा दिए गए। शहर के अंदर रेलवे स्टेशन, लारी अड्डा और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड समेत चंद मकामात पर कंटेनर मौजूद। आज़ादी फ्लाईओवर पर भी पुलिस का नाका। GT रोड समेत शहर के अंदर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। अली अमीन गंडापुर मीनार पाकिस्तान लाहौर के एहतजाज में नहीं जा रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि एहतजाज की कॉल बानी PTI की है, वही वापस लेंगे। अली अमीन धावा नहीं बोल रहे, ना सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपनी जेब से पैसे अदा करते हैं, एहतजाज के लिए आते हैं। एहतजाज हमारा हक है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में रिहायशी बंगले में कायम साबिक सदर आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक सील करने के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हुकूमत, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और हेल्थ केयर कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 7 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी का कहना है कि आरिफ अलवी आजकल बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी उन्होंने बात की। पहले 4 बजे सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने क्लिनिक सील करने की कोशिश की, कुछ ना मिला तो 1.5-2 घंटे बाद बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले आ गए। SBCA ने सोचे समझे बगैर क्लिनिक सील कर दिया। क्लिनिक उस वक्त सील किया गया जब बंद हो चुका था, पहले से नोटिस नहीं दिया गया। और इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस के लिए फौज तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की सिक्योरिटी के लिए किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा से भी फौजी दस्ते रवाना। सिक्योरिटी इक़दामात शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं।